ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रिय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मोहं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान का कोई जन्म होता है क्या? भगवान का तो कोई जन्म ही नहीं होता है। तो भगवान का जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं? भगवान का यही अद्भुत लीला है कि उसको समझना कोई साधारण व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं। जिनका जन्म ही नहीं होता उनका जन्माष्टमी कैसे मना सकते हैं? उनका जन्मोत्सव कैसे मना सकते हैं? जन्म नहीं होता फिर भी जन्म लेते हैं। उनका कोई रूप नहीं है लेकिन फिर भी रूप है। उनके अंदर बाहर कुछ भी नहीं है। सब कुछ उनके अंदर है और सब कुछ उनके बाहर भी है। वो चलते हैं फिर भी नहीं चलते हैं। भगवान सबसे करीब है फिर भी सबसे दूर है। ये कैसे हम समझ सकते हैं? तदे यदि तन्नई यदि तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। ईशोपनिषद में बताया गया है हर चीज के अंदर भगवान है और हर चीज के बाहर भी है। ऐसे कैसे हो सकता है किसी के अंदर भी है किसी के बाहर भी है ना? ये भगवान के लिए संभव। जन्म नहीं लेते फिर भी जन्मोत्सव होता है। तो ये कैसे? भगवान का उसका जवाब भगवान गीता में देते हैं। अजो पिसन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो पिसन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। भगवान कहते हैं कि अजो अपि मेरा कोई जन्म नहीं है फिर भी मैं जन्म लेता हूँ। कैसे? अपनी आत्ममाया अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा अपनी माया के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। पर भगवान का प्राकट्य हमारा कोई साधारण व्यक्ति साधारण इंसान का जन्म जैसा नहीं है। एक साधारण व्यक्ति कैसे जन्म लेता है? अज्ञान में जन्म लेता है। जब पैदा होता है उसको कुछ नहीं पता होता है। कुछ भी करने को सक्षम नहीं है ना? और भौतिक शरीर के माध्यम से उनका जन्म होता है। लेकिन भगवान का जन्म ऐसा नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में वर्णन है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ। जब भूदेवी का भार इतना बढ़ गया था। भूदेवी कितना भी भार सहन कर सकती है। बड़े बड़े पर्वत बड़े बड़े समुंदर सबका भार लेती है भूदेवी। लेकिन कहती है कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता, जो पाप आचरण करता है, जो दुराचारी है, उनका भार में नहीं ले सकती। पर ऐसे बहुत दुराचारी पापी असुरों का भार से भूदेवी बहुत त्रस्त होकर ब्रह्मा जी के पास जाती है।
ब्रह्मलोक जाती हैं, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करती है हमारे ये भार और सहन नहीं हो पा रहा है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तो आपकी समस्या का निवारण हम नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान विष्णु। तो भूदेवी को साथ में लेते हुए ब्रह्मा जी वैकुंठ पहुंचते हैं, सारे देवताओं को भी साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान विष्णु का ध्यान करते हैं। और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनकी स्तुति करते हैं। और भगवान प्रकट होकर उनको कहते हैं, हमें अवगत है कि क्या समस्या है, तो हम जल्द ही अवतार लेंगे, प्रकट होंगे। यदुकुल में हम जन्म लेने वाले हैं और वो आज्ञा देते हैं सारे देवताओं को आप भी यदुकुल में जन्म लीजिए और इस प्रकार से हमें सहयोग करिए। तो आश्वस्त होकर सारे देवता अपने धाम में वापस लौट जाते हैं। और उसके बाद देवकी और वसुदेव, सुनिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, देवकी और वसुदेव के विवाह होता है। देवकी का भाई कंस है, कंस तो बहुत बड़ा असुर है, और कंस अपनी बहन देवकी की शादी भव्य रूप से बनाना चाहता है। और कंस भी इतना अत्याचारी होने के बाद भी, इतना असुर होने के बाद भी वो भी अपनी बहन की शादी में इतना उनको बहन को प्यार करता थे। उनको कई बहनें थे लेकिन देवकी सबसे प्यारी बहन। और देवकी की शादी के लिए कंस वो जो रथ का चालक था, उस रथ के चालक को उन्होंने कहा, क्या भटो, हम खुद हमारी बहन की शादी में हम खुद उनका रथ चलाएंगे, उनको खुद ससुराल ले जाएंगे। और जैसे वो रथ चलाने लगे तो ऊपर जो देवताएं थे वो डर गए। वो सोचने लगे, अरे कंस को तो संहार करना है, लेकिन कंस क्या कर रहा है, देवकी की सेवा कर रहा है, देवकी को मदद कर रहा है, देवकी को अपना स्नेह प्यार दिखा रहा है। तो देवकी की सेवा करेगा तो क्या होगा, ये वैष्णव सेवा हो जाएगी ना। भगवान के जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वैष्णवों की अगर कोई सेवा करे तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर कंस देवकी की सेवा करेगा इस प्रकार से तो भगवान खुश हो जाएंगे, उनको वध नहीं करेंगे, तो हमारा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा। हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा आयोजन करना है कि देवकी को जो प्रेम दिखा रहे हैं उसकी जगह उनको उनके प्रति अपराध करें। तो देवताओं सब मिलकर आकाशवाणी के माध्यम से घोषणा करते हैं, हे मूर्ख कंस, आप जिनको बहुत प्रेम से लेके जा रहे हो उसी देवकी आपकी बहन के 8वां संतान के हाथ से आपका मृत्यु होने वाला है, ये आप नहीं जानते हो। ऐसा घोषणा की आकाशवाणी से। अभी जो इतना प्रेम से अपने हाथों से जो रथ चलाते हुए देवकी और वसुदेव को ससुराल ले जा रहा था, तुरंत जैसे ही उनको पता चला कि इनके हाथ से मेरी मृत्यु होने वाली है, इनके बेटे के 8वें संतान के, तो तुरंत एक हाथ से जो उनके घोड़े का लगाम था वो छोड़ा, उनके बाएं हाथ से देवकी के बाल पकड़े और दाहिने हाथ से अपने तलवार उठाए, उनके गर्दन को काटने ही जा रहे थे। इतने में वसुदेव ने सोचा अभी कुछ तो इमरजेंसी, अभी कुछ तो करना पड़ेगा, उनके जान तो बचाए। तो वसुदेव कहने लगे, हे कंस, क्या कर रहे हो आप तो भोज वंश के शिरोमणि हो, इतना आपका नाम है सब जगह, और आप अपनी खुद की बहन को मारोगे तो आपका नाम का क्या हुआ?
बदनाम होंगे। हाँ, और आखिरी में शरीर तो नश्वर है, किसी न किसी रूप से हमारा शरीर तो का वध तो होना ही है। इस प्रकार से कई सारी चीजें बताने लगा, लेकिन कंस का पला नहीं पड़ रहा था। तो वसुदेव समझ गए इनको रोकने के लिए एक ही मार्ग है। तो वो कहे कि हे वसुदेव, हे कंस, आपका जो खतरा है देवकी से तो नहीं है, उनके 8वें संतान से है। और मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी उनका संतान होगा मैं आपका हवाले कर दूंगा, आप जो चाहें उसका कर सकते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से वसुदेव ने आश्वासन दिया। वसुदेव सत्यवादी थे, तो इसलिए उन पर भगवान ने भरोसा, कंस ने भी भरोसा किया था। तो फिर उन्होंने उनको छोड़ दिया, पर उनको कारागृह में रखा। और फिर उनको जैसे कारागृह में रखा, तो कुछ समय के बाद देवकी और वसुदेव का एक संतान, और जैसे उनका पहला संतान हुआ, अपने वचन के मुताबिक वसुदेव ने अपने पुत्र को ले जाकर कंस के हाथ में, और ये देखकर कंस का दिल इतना पिघल गया, बोले हमें तो इनसे कोई डर नहीं है, हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, हमें तो आपके 8वें संतान से खतरा है, तो इनको आप ले जाओ, इनको आप ले जाओ, हाँ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और खुश होकर उनको वापस भेज रहा था। हाँ, फिर से देवताएं परेशान हो गए। हाँ, अब ऐसा करेगा तो फिर से कैसे भगवान आएंगे, क्यों कैसे उनका वध करेंगे, है ना। तो फिर उन्होंने नारद जी को भेजा, नारद जी जाइए, थोड़ा ऐसा कुछ कीजिए जिससे शीघ्रता से भगवान प्रकट हो सके। तो नारद जी आए कंस के पास, और नारद जी इतने महान ऋषि थे कि वो देवताएं असुर दोनों उनको मानते थे। तो जैसे नारद जी आए, कंस उनको स्वागत किया, उनको बिठाया और उनके चरण धोए और बोले नारद जी बताइए क्या सेवा कर सकते हैं। तो कंस ने कहा, नहीं, नारद जी ने कहा कंस से कि भगवान विष्णु देवकी के पुत्र के रूप में आने वाले हैं। हाँ, ये खबर है स्वर्गलोक से। तो कंस ने कहा, हाँ, ये तो हमें भी अवगत है कि 8वें संतान के रूप में आएंगे, लेकिन 8वें संतान से हमें डर है, अभी तो पहला संतान है। तो नारद जी ने कहा उनको, हाँ, एक कमल का फूल दिखाए, बोलो इसमें कितने पंखुड़ी हैं, गिनो। तो कंस ने उसके पंखुड़ी गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ी है इस कमल में ना। तो उन्होंने बोला देखो ये 8 पंखुड़ियों में से पहला कौन सा और 8वां कौन सा। आप इस पंखुड़ी से शुरू करो तो ये पहला और ये 8वां, पर इससे शुरू करो तो ये पहला और ये 8वां। हाँ, कौन से पंखुड़ी से शुरू करोगे, कौन सा पहला कौन सा 8वां बताओ। बोले समझदार को इशारा काफी है, बस बोले नारायण नारायण कहकर चले गए। तो कंस सोचने लगा, हाँ सही तो बात है, 8वां संतान कहां से गिने, हिंदी कहां से शुरू होगा। 8वां भी पहला हो सकता है, अगर आखिरी से गिने तो पहला भी 8वां हो सकता है। ये सोचकर फिर उन्होंने विचार बदल ली और फिर गया कारागृह में और उस छोटे से शिशु को उठाया और उठाकर उसको पत्थर पे पटक के उसको। तो इस प्रकार से एक के बाद एक, पहला दूसरा तीसरा छठ, ऐसा करते करते 6 संतान आए और उनकी मृत्यु हो गई। हाँ, भागवत कहता है ये 6 संतान किसका प्रतीक है। हाँ, हमारे जो 6 अनर्थ होते हैं सभी के दिल में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 अनर्थ हैं।
जब ये 6 अनर्थ जब तक हमारे हृदय में है तब तक भगवान प्रकट नहीं हो सकते। हाँ, 6 अनर्थ यानी जब तक काम, क्रोध, लोभ इत्यादि से जब तक हमारा दिल साफ नहीं होता तब तक भगवान हमारे दिल में नहीं आ सकते हैं। इसलिए ये 6 के 6 आए और उनकी मृत्यु हुई। तो उसके बाद भगवान आए, लेकिन भगवान आने से पहले एक और व्यक्ति आते हैं। भगवान से पहले कौन आते हैं? गुरु। पहले गुरु आते हैं, उसके बाद भगवान आते हैं ना। गुरु पहले भगवान गुरु को भेजते हैं और सबसे पहले गुरु, आदि गुरु कौन है? बलराम जी। तो बलराम जी पहले आए 7वें गर्भ संतान के रूप में। हाँ, पर बलराम जी क्यों आते हैं? क्योंकि भगवान को आने के लिए, भगवान का वास करने लायक उस स्थान को शुद्ध करने के लिए, है ना। जैसे कोई देश के प्रधानमंत्री, कोई बड़े व्यक्ति आते हैं तो उससे पहले एक टीम आती है सब चेक करने के लिए कि सब सही है कि नहीं, उनके आने लायक है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, तो उसी प्रकार से बलराम जी पहले आए और शुद्ध किए। तो इसलिए पहले हमारे जीवन में गुरु आते हैं और गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं और फिर उसके बाद भगवान हमारे लेते हैं। तो बलराम जी आए, पर बलराम जी को भगवान ने आज्ञा दी, योग माया देवी को बुलाए। योग माया देवी को बुलाकर आज्ञा दी कि आप गोकुल में, नंद गोकुल में नंद और यशोदा की पुत्री के रूप में जन्म लीजिए और हम देवकी और वसुदेव के पुत्र बनकर आएंगे। हाँ, और उनको ये भी आज्ञा दिए कि मेरे भाई बलराम का जन्म होगा, पर बलराम जी को देवकी के गर्भ से वसुदेव की एक और पत्नी है जिनका नाम है रोहिणी। देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में आप स्थानांतरित करो। तो योगमाया देवी ने क्या की? देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भगवान को, बलराम जी को स्थानांतरित। इसलिए बलराम जी का नाम है संकर्षण। संकर्षण यानी जो आकर्षित किए गए हैं, यानी देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में। यानी पहले तो 7वां गर्भ देवकी के गर्भ में आए थे, उसके बाद सबको लगा कि ये गर्भपात हो गया, ऐसा लगा। तो 7वां संतान का गर्भपात हो गया। अब आया समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म का। तो श्री कृष्ण आए, सबसे पहले कैसे आए भगवान, अब ये समझने लायक विषय है। कोई भी इंसान का जन्म कैसे होता है? पिता और माता का संयोग से उनके गर्भ में, जैसे जो पुरुष का वीर्य का कर्ण के माध्यम से माता के गर्भ में जाते हैं और वहाँ पर वो शिशु 9 महीने उनका वृद्धि होती है और 9 महीने पूरा होने के बाद उनका जन्म होता है। हाँ, लेकिन भगवान ऐसे प्रकट नहीं हुए। सबसे पहले भगवान आए कहाँ? वसुदेव जी के हृदय में। वसुदेव जी के हृदय में आए और वसुदेव जी के हृदय से वो देवकी जी के हृदय में गए और देवकी जी के हृदय से देवकी के गर्भ में आए। तो आप ये पूछ सकते हैं कि वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में कैसे गए भगवान? हाँ, यही है गुरु परंपरा। भगवान हमेशा गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में आते हैं। गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में आते हैं। ऐसा कैसे? हाँ, गुरु की वाणी के माध्यम से। हाँ, गुरु के हृदय में भगवान है क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते हैं। पर गुरु जब अपनी वाणी के माध्यम से भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो गुरु के हृदय से भगवान, उनकी वाणी
और उनके कीर्तन के माध्यम से शिष्य के कान में जाएंगे और कान से शिष्य के हृदय में प्रवेश करेंगे। प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत्। भागवत कहता है कि कान के माध्यम से भगवान जाते हैं। हम सबको भगवान को देखना चाहते हैं, आंखों से देखना चाहते हैं। भगवान सबसे पहले आंखों से नहीं दिखाई पड़ते हैं, भगवान पहले कैसे दिखाई पड़ते हैं? कानों से, यानी सुनना चाहिए। हमें प्रामाणिक गुरु से सुनना चाहिए। और ये प्रामाणिक गुरु कौन होते हैं? प्रामाणिक गुरु वो होते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, हाँ, प्रामाणिक संप्रदाय से आते हैं। जैसे हमारे इस्कॉन के संस्थापक श्रील प्रभुपाद जी, गुरु श्रील प्रभुपाद, हाँ, पूरे विश्व भर में कृष्ण भक्ति का प्रचार किए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त थे। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते थे कि प्रामाणिक गुरु वो होते हैं जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं। और हमें इतनी सक्सेस कैसे मिली? क्यों? क्योंकि हम अपने गुरु महाराज की आज्ञा का पालन किए। हाँ, तो गुरु शिष्य परंपरा में हम जो संप्रदाय होते हैं, प्रभुपाद जी कौन से संप्रदाय में? ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। ब्रह्मा जी से जो परंपरा आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से वेदव्यास, वेदव्यास से मध्वाचार्य, इस प्रकार से ये जो परंपरा आ रही संप्रदाय, हाँ, उसी संप्रदाय में प्रभुपाद जी आए। तो इस प्रकार से गुरु के हृदय से या गुरु की वाणी के माध्यम से शिष्य के कान में जाते भगवान और उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। हाँ, तो यहाँ गुरु कौन है? वसुदेव। वसुदेव के हृदय से देवकी के दिल में भगवान आए। हाँ, और अब देखिए, आपके हृदय में जिस भाव से भगवान को देखना चाहते हैं, उसी भाव से भगवान आपके सामने प्रकट होते हैं। इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। हमारे संप्रदाय की जो आचार्य 6 गोस्वामी, वो जिस रूप से भगवान का दर्शन करना चाहते थे हृदय में, उसी रूप से भगवान सामने प्रकट हो जाते। हाँ, हमारे एक आचार्य हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी। गोपाल भट्ट गोस्वामी कृष्ण का ध्यान करते थे। हाँ, वो तो वैरागी थे, उनके पास तो कोई साधन नहीं था बैठने, सिर्फ एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते थे। तो एक दिन एक व्यापारी आए और उनको सुंदर गहने दिए सोने चांदी के। बोले ये ठाकुर जी को पहनाइए, ठाकुर जी की सेवा में लगाए। और उनके पास तो कोई विग्रह था नहीं, वो सिर्फ सालग्राम शिला की पूजा करते थे। सालग्राम कैसे होते हैं? उनका कोई आकृति नहीं रहती है, वो तो गोल पत्थर जैसे दिखाई पड़ते हैं। तो सालग्राम की पूजा करते थे, पर उनको सुंदर आभूषण वस्त्र वगैरह दिया गया, भगवान को पहनाइए, तो सालग्राम को कैसे पहनाएंगे? उनके कोई हाथ पैर थोड़ी ना है सामने खड़े। हाँ, उसी प्रकार से हमारा एक लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के पार्षद हैं। लोकनाथ गोस्वामी भी एक दिन इच्छा करने लगे, कृष्ण का एक सुंदर विग्रह होता तो मैं उनकी सेवा करता। और ऐसा सोचते ध्यान करने लगे, अचानक देखे उनके गोदी में कौन आ गए? हाँ, राधा विनोद जी, जो अभी जयपुर में है। राधा विनोद जी भी इतना ही छोटा सा सुंदर, बहुत सुंदर मूर्ति, आपने दर्शन किए हो तो। हाँ, राधा विनोद जी स्वयं आ गए और उनको लगा किसी ने आके लाके विग्रह उनके गोद में रख दी। तो इधर उधर देख रहे थे, किसने रखा मेरे गोद में? तो राधा विनोद जी खुद कहने लगे, किसने रखा? मैं खुद आया, किसी ने नहीं रखा। मैं खुद ही प्रकट हुआ। तो देख के खुश हो गए, कितना सुंदर प्यारा विग्रह है, स्वयंभू। तो इस प्रकार से जिस रूप में आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान उसी रूप में सामने प्रकट होते हैं। तम भक्ति योग परिभावित हृत सरोज आस्य सुदेक्षित पदो नरनाथ पुंसाम यद्यध्यात उर्गाय विभावयते तत्तत् बभुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। भागवत कहता है कि जिस भाव से आप भगवान को प्रेम करते हैं, उसी भाव से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो देवकी अपने दिल में सोच रही थी, कृष्ण मेरा प्यारा सुंदर पुत्र के रूप में होता तो कितना अच्छा होता। और वो दिल में उनकी जो इच्छा है, उसी इच्छा के मुताबिक भगवान प्रकट हुए।
पर प्रकट होने से पहले उनके हृदय में जो गर्भ में जो शिशु था वो तो कोई साधारण नहीं था, कृष्ण। तो उनकी जो तेज है, उनका तेज से पूरा जो कारागृह था वो पूरा दीप्यमान हो गया और सारे देवताएं, ब्रह्मा, शिव, इंद्र इत्यादि सारे देवताएं आकर उनकी स्तुति करने लगे, देवकी की प्रार्थना करने लगे। हाँ, और आखिरी में वो श्रावण मास का शुक्ल कृष्ण पक्ष का अष्टमी तो आई गई। गहरा रात था, घनघोर बारिश हो रही थी, पता नहीं कैसे सारे पहरेदार गहरी नींद में सो रहे थे। गहरी नींद में सो रहे थे और सारे ताले अपने आप खुल गए, उनके हाथ में जो हथकड़ी थे सब खुल गए। हाँ, और उनके सामने, उनके गर्भ से भगवान का जन्म हो गया। जय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की। तो फिर जन्म हुआ तो किस रूप में हुआ? एक बालक के रूप में नहीं हुआ, चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिए गए। 4 हाथ जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म लेकर देवकी और वसुदेव को ध्यान दिए, दर्शन दिए। और देवकी और वसुदेव प्रार्थना करने लगे, हाँ, स्तुति करने लगे। और स्तुति करते हुए वो देवकी जी कहती हैं, हमें पता है तो आप भगवान हो, पर हमारी तो इच्छा है कि आपको एक पुत्र के रूप में, शिशु के रूप में हम देखें और प्यार जताएं। तो इस रूप में आप रहोगे तो हम कैसे आपको इस प्रकार से प्यार कर सकते। तो उनकी प्रार्थना के मुताबिक फिर वो एक शिशु के रूप में लेते हैं, पर लेने से पहले वो कहते हैं कि हमें यहाँ से ले जाओ, ले जाकर गोकुल जाओ, यमुना पार करके गोकुल जाओ और वहां नंद महाराज की नंद रानी यशोदा ने एक पुत्री का जन्म दिया और हमें वहां पर रखकर उस पुत्री को लेके आओ। और योग माया है। तो इस प्रकार से भगवान आज्ञा देते हैं और वो सुंदर पुत्र के रूप में अपने आप को प्रकट कर लेते हैं। हाँ, तो वसुदेव जी, हाँ, उनकी आज्ञा के मुताबिक देखिए, अब मैं आपको एक और रहस्य बताने जा रहा हूं कि देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में तो आए, लेकिन वो रहे कहाँ? हाँ, गोकुल में। उनका बचपन का सारा आनंद किसको मिला? यशोदा और नंद बाबा को। ऐसा क्यों? उसका एक कारण है। हाँ, पर उसमें जाने से पहले हम थोड़ी कथा को आगे बढ़ाते हैं। ये जो शिशु को लेकर एक टोकरी में रखे, जय श्री कृष्ण बलराम की, और उनको एक टोकरी में रखकर वो ले जाते हैं और अनंत शेष उनको बारिश से बचाते हुए उनके ऊपर उनका फण से उनको ढकते हैं और फिर वो जाते हैं। और जमुना इतनी फुली हुई, इतने आनंद में है कि पता नहीं कितने वर्षों बाद भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श करने का मौका मिला। और यमुना बहुत फुली हुई है, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी और वसुदेव जी ने सोचा हम कैसे पार करेंगे इसको। हाँ, तो उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लोमड़ी थी, वो आराम से पार कर दी। तो समझ में आया कि यहाँ ज़्यादा गहरा नहीं है, तो वो उस तरह से गए। और जैसे वो पार करा रहे थे, उनके हाथ से कृष्ण और शिशु उनकी टोकरी से नीचे गिर जाते हैं। और देखिए कितना व्याकुल होते हैं। हाँ, बच्चा पानी में गिर गया। हाँ, और बहुत ढूंढे और बहुत मुश्किल से वो वापस मिलते हैं, क्योंकि यमुना जी उनका स्पर्श करने के लिए तरस रही थी। यमुना जी उनका स्पर्श करना चाह रही थी, तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो यमुना में, और फिर उनको लेके वहाँ पर यशोदा के पास में जो पुत्री है उसके पास रखकर उस पुत्री को, योगमाया को लेके आते। लेकिन यहाँ पर हमारे आचार्य जीव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा ने सिर्फ एक पुत्री को जन्म नहीं दिया, उन्हें एक बेटा और एक बेटी को जन्म दिया। यशोदा ने किसको जन्म दिया?
एक बेटा और एक बेटी जुड़वे थे। और जो वसुदेव ने जो अपने पुत्र को लेके आए वो जो कृष्ण था, और एक और कृष्ण पैदा हुए यहाँ यशोदा के। यशोदानंदन कृष्ण है और देवकी नंदन कृष्ण है, दो अलग अलग है। और जो देवकी नंदन कृष्ण जो लेके आए थे वसुदेव जी ने, वो देवकी नंदन कृष्ण जो है यशोदानंदन के अंदर विलीन हो जाते हैं। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देवकी नंदन कृष्ण का भाव अलग है, यशोदानंदन कृष्ण का भाव अलग है। हाँ, उसको वो तो बहुत गहरा तत्व है, वो कभी और चर्चा करेंगे उसके बारे में। पर असल में यशोदा माई का प्रेम और देवकी का प्रेम में एक अंतर है। देवकी वसुदेव भी कृष्ण के माता पिता है, यशोदा और नंद बाबा भी कृष्ण के माता पिता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? अंतर यह है कि देवकी और वसुदेव कृष्ण को यद्यपि प्रेम करते थे अपने पुत्र के रूप में, पर वो उनको भगवान समझते थे। उनके प्रेम में थोड़ा सा ऐश्वर्य भाव यानी कृष्ण को भगवान के रूप में देखना। वो कृष्ण को भगवान के रूप में देखते थे। कौन? देवकी और वसुदेव। यानी उनके अंदर पुत्र का भाव भी था, यानी माता पिता का भाव भी था, साथ में उनको भगवान के रूप में भी वो मानते थे। पर यशोदा और नंद बाबा का जो प्रेम है उसमें ये भाव नहीं है कि ये भगवान है। वो तो सिर्फ और सिर्फ उनको अपने पुत्र ही मानते थे और कुछ भी नहीं। हाँ, तो इसमें दोनों मिक्स है। इसमें देवकी का प्रेम में माता का प्रेम भी है, साथ में एक भक्त का भाव भी है। लेकिन इधर यशोदा और नंद बाबा में सिर्फ और सिर्फ वात्सल्य प्रेम था। तो इसलिए शास्त्रों के अनुसार दोनों में कौन सा भक्ति बड़ी है, यशोदा की कि देवकी की? हाँ, कौन किनका प्रेम ज्यादा श्रेष्ठ है बताइए? यशोदा की, क्योंकि भगवान वो प्रेम ज्यादा पसंद करते हैं जिसमें ऐश्वर्य भाव ना हो। अगर आप भगवान के रूप में देखते हैं, सब भगवान को भगवान के रूप में पूजते हैं, पर उसमें मजा नहीं आता भगवान को। हाँ, जो ऋषि मुनि बड़े बड़े स्तुतियां करते हैं, ध्यान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, वेदों के सूक्त जो पाठ करते हैं, उसमें भगवान, वो सुनने में भगवान को इतना आनंद नहीं आता जितना गोपियों की गाली सुनने में। बड़े बड़े ऋषि मुनि उनको पकड़ नहीं पाते, लेकिन यशोदा माई क्या करती है? उनको रस्सी से बांध देती है। हाँ, तो यानी भगवान वो प्रेम से ज्यादा खुश होते हैं जिसमें ऐश्वर्य भाव ना हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम हो। हाँ, इसलिए यशोदा और नंद बाबा का जो प्रेम है वो शुद्ध है, जिसमें ये भाव नहीं कि कृष्ण भगवान है। हाँ, तो जैसे मान ली कोई भी महान व्यक्ति है, सब लोग, जैसे मान ली देश के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के पास हर कोई जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि प्रधानमंत्री। हाँ, लेकिन वो जब घर आते हैं, घर में उनके माता पिता क्या उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? है ना? उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनको प्रधानमंत्री भले जानते हैं कि प्रधानमंत्री है, पर उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना? तो उन घर वालों का प्रेम अलग है, और बाहर जो दफ्तर में, ऑफिस में जो उनको प्रधानमंत्री के रूप में संबोधित करते हैं, उनका भक्ति अलग है। पर दोनों में से कौन सा ज्यादा शुद्ध प्रेम है? जो घर पे है। तो इसलिए भगवान जब घर पे रहते हैं तो वृंदावन है। भगवान का घर कहाँ है? भगवान का घर है वृंदावन। तो इसलिए यशोदा और नंद महाराज को ही मिली वो पूरा उनका बचपन के जो सारे लीलाओं को दर्शन करने का जो सौभाग्य है, सेवा करने का सौभाग्य। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के रूप है, जो 500 साल पहले प्रकट हुए, और उन्होंने ये सिखाया। बस हम 2 मिनट में विराम देते हैं, 1 मिनट में, उसके बाद आरती करेंगे सब प्रसाद सबके लिए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। जो भगवान के सर्वोच्च भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए।
श्रीमती राधा रानी के भाव में जब कृष्ण आए वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और वो हमें सिखाए कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति की पराकाष्ठा क्या है, वो उन्होंने अपने खुद के जीवन से सिखाया। और उन्होंने ये बताया कि सबसे भगवान का भक्ति में सर्वोच्च भक्ति किनकी है? ब्रजवासियों की, वृंदावन के वासियों की भक्ति, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। ब्रज की गोपियों से बड़े उदाहरण भक्ति का और कोई भी नहीं। और उनमें से भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? और कोई नहीं बल्कि श्रीमती राधा रानी, भक्ति की पराकाष्ठा, शुद्ध प्रेम की पराकाष्ठा। तो ये भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम सबको सिखाया। बात तो सही है, पर हम कहाँ हैं? हम तो इस भौतिक संसार में हैं। हमारे अंदर न भक्ति है, न प्रेम है, न ज्ञान है, न कोई अच्छा कर्म है। तो हमारा क्या होगा? हमारा उद्धार कैसे होगा? तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वही प्रेम आप कलियुग में बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। व्रज प्रेम कैसे? बहुत सरल मार्ग से, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना करने से। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की आराधना कैसे होती है? हरि नाम संकीर्तन के माध्यम से होती है। भगवान का नाम का संकीर्तन। सतयुग में जो ध्यान करते थे तो नहीं मिल पाता, त्रेता युग में यज्ञ करते थे उससे जो नहीं मिल पाता, द्वापर युग में विग्रह पूजा करते थे उससे भी जो नहीं मिल पाता, वो कलियुग में बहुत आसान मार्ग। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जाप और कीर्तन करने के बहुत सरल विधि से के माध्यम से हम उसी प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और वो हमें बहुत सरल रूप से सिखाया। और वो करने के लिए पूरे विश्व भर में हर देश में ये केंद्र खोले, इस्कॉन खोले। हमारे इस्कॉन के संस्थापक जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। आज कहाँ इस्कॉन है? लोग सिर्फ जानते हैं अमेरिका और यूरोप, पर इस्कॉन सऊदी अरब में भी है। बाहर नहीं है, लेकिन सऊदी अरब में भी हरे कृष्ण का कीर्तन होता है। और वहां के जो मुसलमान हैं वो भी भगवान हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं। पाकिस्तान में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। आप जानते हैं बांग्लादेश में जो अभी रिसेंटली इतना ये हुआ है, अभी भी हो रहा है, पर वहाँ कितने हजारों लाखों लोगों को महाप्रसाद खिलाए इस्कॉन मंदिर के माध्यम से, है ना। चाइना, जापान, अफ्रीका, ऐसा कोई देश नहीं है जिन्होंने कृष्ण राम कौन है ये पता ही नहीं है, वो आज भगवान का नाम लेकर शुद्ध वैष्णव बने। चाइना ऐसी जगह है जहाँ ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कोई चलते हुए कोई प्राणी नहीं जिसको वो खाते नहीं होंगे है ना। लेकिन वहां पर भी ऐसे शुद्ध वैष्णव हैं जो लहसुन, प्याज, चाय, कॉफी सब छोड़कर शुद्ध भक्ति कर रहे हैं ऐसे जगह में, वो भी हजारों की तादाद। तो ये प्रभुपाद जी का देन है। और वो उनकी कृपा से इसका प्रभुपाद जी ने ऐसे घर बनाया जिसमें पूरा दुनिया समा जा सकती है। और उस घर का नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन का काम सिर्फ एक मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि पूरी जनता को भगवान की भक्ति से जोड़ना है, शुद्ध भक्ति के मार्ग में जोड़ना है। हाँ, तो प्रभुपाद जी की कृपा से हम आज सागर में भी केंद्र खोले हैं। और आप सबके सहयोग से धीरे धीरे एक भव्य मंदिर का भी निर्माण होगा। साथ में गुरुकुल, गौशाला, वैदिक शिक्षा स्थली, ये सब चीजें होंगे। और पूरी सागर की जनता और आगे चल के आसपास के गांव, आसपास की जगह में भी प्रचार होगा। और इस महायज्ञ में हम आप सबको भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। आप आइए, इस सत्संग में जुड़िए, इस भक्ति मार्ग में जुड़िए।
और बहुत सरल मार्ग है। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका जप करिए। हम आपसे सिर्फ 2 चीज मांगते। आज जन्माष्टमी है, प्रण लीजिए। भगवान के वास्ते हम 2 चीज करेंगे, दोनों में 1 पैसा नहीं लगता। हाँ। लोक कल्याण का सबसे बड़ा कार्य हो गया, कुछ नहीं करना, भगवान का नाम का उच्चारण करना। दोनों हाथ ऊंचा करिए और मेरे साथ जोर से भगवान का नाम का उच्चारण कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, इसका कीर्तन कीजिए, नाचिए। ऐसा बोलते हैं, आप कीर्तन में नाचेंगे तो ताली बजाते हैं ना, कीर्तन में ताली बजाने से पृथ्वी में जितने भी नेगेटिव वाइब्रेशन है सब चली जाएगी। और हाथ ऊंचा करके नाचते हैं तो स्वर्गलोक और ऊपर के जो लोक हैं उनका उद्धार हो जाएगा। और पैरों से नाचते हैं तो उससे जमीन के नीचे जितने पाताल और जो लोक हैं उनका उद्धार हो जाएगा। और अब कीर्तन में नाचने से ऊपर के लोग, नीचे के लोग और यहाँ का लोग, तीनों का उद्धार कर रहे हैं। हाँ, भगवान का नाम कीर्तन करने से 1 पैसा नहीं लगेगा। लोक कल्याण का सबसे बड़ा कार्य हो गया और 1 पैसा नहीं लगा। है ना? हाँ, ये एक आपको करना है। अगर थोड़ा सा समय निकाल सकते हैं तो डेली भगवान का नाम का जप करिए, हरे कृष्ण मंत्र का। और दूसरा, पर इसको नियमित रूप से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? भक्तों के संग में आना पड़ेगा। क्योंकि आज आपने ये बात सुनी, आपको प्रेरणा मिली, गए 1-2 दिन माला किए, 3 दिन किए, फिर उसके बाद दुनियादारी में फंस गए और भूल गए। पता है ना? तो लेकिन उसको बार बार याद दिलाने के लिए, जो याद दिलाने वाले कौन होते हैं? वैष्णव भक्त होते हैं। इसलिए आप सत्संग में आए, कम से कम हफ्ते में 1 बार 1 घंटा 2 घंटे के लिए सत्संग में आइए, कीर्तन कीजिए, कथा सुनिए, प्रसाद लीजिए। तो इतना सा आप करेंगे तो आपको ये चीज याद रहेगा। बार बार भक्तों के संग से याद दिलाएंगे और धीरे धीरे आपके हरि नाम में रुचि बढ़ेगी। साधु संगे हरि नाम यही मात्र चाहे संसार जिनते, और कौन वस्तु नहीं। साधु संग में हरि नाम करिए और कुछ नहीं करना। हाँ, उसके ऊपर अगर आपका मन हुआ तो सेवा भी करिए, जितना जो कर सकते हैं, पर वो ऑप्शनल है। लेकिन बस 2 चीज हमें करना है, हरि नाम का जप कीर्तन और दूसरा भक्तों का संग। संगति से सब कुछ होती है। हम अपने समय, भगवान को क्या चाहिए? सिर्फ समय चाहिए। भगवान को जो हम कम क्या दे सकते हैं? जो कुछ हमारे पास है उनका ही तो है। हाँ, पर अगर हम थोड़ा सा समय निकाल कर डेली भगवान की भक्ति करेंगे तो ये सिद्ध करता है कि नहीं, हम भगवान को सही में प्राप्त करना चाहते हैं। तो इतना ही हम आपसे गुजारिश करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर आप प्रण लीजिए कि हफ्ते में 1 बार हम सत्संग में जाएंगे, इस्कॉन में जाएंगे। हाँ, और इस्कॉन में सत्संग आपको शास्त्रों के आधार पर होता है और कम से कम 6 हफ्ते हमारा जो कोर्स होता है पूरे गीता के आधार पर, उसमें आइएगा। और उसके बाद फिर अपने आप आपको आनंद आएगा, तो और जुड़े रहें। हरे कृष्ण।